अगर हमारी बच्ची से कोई गलती हो गई थी तो हमें बताते, हम अपनी बेटी को समझाते और अपने घर ले जाते। लेकिन हमारी बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? ये शब्द है उस माता पिता के जिन्होंने 5 संतानों में से अपनी सबसे छोटी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खो दिया। उस माता पिता को यह तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही। उस माता पिता पे आज क्या गुजर रही है, उस माता पिता की कौन समझ सकता है ये दर्द। नमस्कार, मैं हूँ राहुल मिडल, आप देख रहे हो राज सच। आज हम एक ऐसी घटना की बात करते हैं। ये घटना ये पाली शहर के ट्रांसपोर्ट थाने क्षेत्र से आई है। इस घटना को सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, आपको भी इस समाज से इतनी नफरत हो जाएगी कि क्या ऐसे भी लोग रहते हैं इस समाज में। तो घटना की शुरुआत हम करते हैं। तब जुलाई 2016 में दिलीप की शादी है जसोदा से होती है। जसोदा रहने वाली है गुजरात की और दिलीप है जो पाली क्षेत्र के ट्रांसफर थाने क्षेत्र का रहने वाला है। इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद में है दिलीप बेंगलोर में शिफ्ट हो जाता है। बेंगलोर में दिलीप है एक मजदूरी करता है। वो दिलीप जो है रेलिंग का काम करता है। स्टील की जो रेलिंग होती है मकानों में, जो बिल्डिंग में बनती है, उसको लगाने का, उसको बनाने का काम करता है। वहां पर भी कई बार लड़ाई झगड़ा होता है पत्नी के साथ में मनमुटाव होता है। लेकिन इस बार जो मनमुटाव हुआ वो हत्या में बदल जाता है और पति है जसोदा का मर्डर कर देता है। जब गर्मियों की छुट्टियों में इस बार जो है दिलीप अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ में यहाँ पाली आते हैं। पाली आने से पहले है पत्नी अपने मायके चली जाती है। मायके में कुछ दिन रहती है। करीबन 10 दिन पहले ही जो जसोदा है पाली अपने ससुराल आती है। ससुराल में रहती है। ससुराल में दिलीप और पत्नी जसोदा है। वहाँ से आते हैं, घूमने फिरने भी लग जाते हैं। यहाँ पर कई जगह है, घूमते हैं, मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। कल परसों ही जो है दिलीप दर्शन करने सालासर धाम जाता है अपने छोटे भाई के साथ में। वहाँ पर जो है दिलीप के पिता का कॉल जाता है कि बेटा दिलीप, तेरी पत्नी ने शायद हमारे तिजोरी से लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये जो रखे थे उनको चुरा लिया है। दिलीप घर आता है, बिना सोचे ही अपनी पत्नी को मारने लग जाता है, अपनी पत्नी को कूटने लग जाता है। कहीं भी शोर शराबा ना हो, पत्नी कहीं चिल्लाए नहीं, इसलिए पति दिलीप है अपनी पत्नी के मुंह में कपड़ा डाल देता है। कपड़ा डालने के बाद में लगभग 2 से 3 घंटे जसोदा को पीटता है। पीटने के बाद में है जसोदा की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में दिलीप जो घबरा जाता है, डर जाता है कि मेरे हाथ से अपनी पत्नी की मौत हो गई है, मेरे को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इस जुल्म को, इस हत्या को छुपाने के लिए दिलीप पास ही के जो अस्पताल है बांगर, वहाँ पहुँच जाता है पत्नी को लेकर के। और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उनसे बोलता है कि मेरी पत्नी की जो बाइक एक्सीडेंट में है जो मौत हो गई है। जब डॉक्टरों की टीम उसकी जांच करती है, जब पत्नी जसोदा के घाव देखती है तो डॉक्टरों को शक होता है कि इसकी जो है पीट कर हत्या हुई है। हत्या का जो शंका जताने के बाद में पुलिस को फोन किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। पुलिस वहां पर आती है, दिलीप को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में दिलीप जो है पूरी हत्या कबूल कर लेता है और एक एक कड़ी बताता है। दिलीप के साथ में ही उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देवर जो सबूत मिटाने में लग जाता है, सबूत मिटाने के जुर्म में उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस मृतक जसोदा के माता पिता को फोन करती है। माता पिता गुजरात से चल के यहाँ पर आते हैं, देवता देवती को साथ में लेते हैं और हॉस्पिटल में शव को लेने के लिए पहुँच जाते हैं। तो माता पिता को यकीन तक नहीं होता कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। माता पिता का आरोप है कि दामाद ने हमारी बेटी की हत्या कर दी। ये घटना पहले भी हो चुकी है, ऐसी घटना। माता पिता ने बताया कि जब बेंगलोर में परिवार रह रहा था, वहां पर भी दिलीप एक बार एक किसी लड़की को लेकर के रूम आता है। रूम आने के बाद में जसोदा उसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में मकान मालिक जो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद में जो पति दिलीप है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन माता पिता सोचते हैं कि ये अपने बेटी का मामला है, ये एक परिवार का मामला है, हम इस मामले में नहीं पड़ते हैं, ये समझ आएंगे।
घर के किस्से हम उसमें नहीं आते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यही छोटा सा मामला आगे चल के बड़ा हो जाएगा और हमारी बेटी है हमारे हाथ से चली जाएगी। दिलीप ने ऐसे ही जो बार बार शक किया अपनी पत्नी पे, कभी विश्वास नहीं किया, विश्वास के चलते बार बार मनमुटाव होता रहा, बार बार पत्नी को पीटता रहा, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं था। बेटी के माता पिता को पता था, लेकिन बेटी के माता पिता ने सोचा कि ये उनका अंदरूनी मामला है, एक दिन समझ ही जाएंगे, एक दिन रिश्ते में अच्छे से मिल ही जाएंगे। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि इस बार मर्डर ही कर दिया पति ने। उस जसोदा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे आज पूछ रहे हैं कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। माता है वो चली गई है उसको छोड़ के, और पिता जो है आज भी माता का मर्डर करके जेल में बैठा हुआ है। कुछ साल बाद में बच्चे बड़े होंगे तो उन बच्चों को ये देखने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा कि मेरे पिता ने ही अपनी माँ का मर्डर किया था। तो उन बच्चों पे क्या बीतेगी, उस समाज पे क्या बीतेगी, उस बच्चों का जीवन क्या होगा, उस बच्चों का भविष्य क्या होगा, जो समाज के हर इंसान से ताने सुनेंगे कि तेरे पिता ने ही तेरी माँ का मर्डर किया था। उस जल्लाद दिलीप ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे छोटे बच्चों का क्या होगा, मेरे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा। पीटता चला गया और मार दिया अपनी पत्नी को। उस जल्लाद पति ने यह तक नहीं सोचा कि मेरी पत्नी है, पैसे चुरा कर क्या करेगी, आखिर उसको घर चलाना है, उस घर के लिए मैं राशन पानी लेकर आता हूँ। लेकिन उसने शक ही किया, शक के दायरे में अपनी पत्नी को मार दिया। ये कहाँ का एक पवित्र रिश्ता होता है। इस पवित्र रिश्ते पर उस दिलीप ने कलंक लगाया है। इस दिलीप ने उस रिश्ते को शर्मसार किया है, जो एक रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता। छोटे बच्चों को है अनाथ कर दिया है। शर्म नहीं है, छोटी सी बच्ची है उसके, एक छोटा सा बच्चा है। बच्ची ढंग से पापा नहीं बोल पा रही है, बच्चा है अभी, वो एक दुनिया को समझने लगा है। छोटा सा बच्चा 8 साल का धीरे धीरे समझ रहा है, लेकिन उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि ऐसी घटना से समाज में एक गलत मैसेज आ रहा है कि समाज में आने वाले समाज में जो है पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर एक कलंक सा लगता जा रहा है। ऐसी घटना बार बार हमारे सामने आती है और इसी घटना पर कोई रोक नहीं लगती है। एक 8 साल का रिश्ता था, 8 साल के रिश्ते को पल भर में उजाड़ दिया उस जल्लाद दिलीप ने। ऐसी घटनाओं से हमें सीखने की जरूरत है कि किसी के शक के दायरे में आकर के ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मान लो कि चोरी कर ली थी तो उस पति को यह अधिकार नहीं था कि वो अपनी पत्नी को पीटते पीटते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दे, ताकि उसके छोटे छोटे बच्चे वो अनाथ हो जाए। यह घटना थी जिसे हमने आपको अवगत करवाया। आगे भी कोई ऐसी घटना होगी, ऐसी भी कोई आवाज़ उठाने की घटना होगी तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए राज सच के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये घटना है सब तक पहुँचे और इस घटना से हर एक पवित्र रिश्ते को सीखने को मिले। जय हिंद।